प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो कक्षा 12वीं भौतिकी की यूनिट 1 से बनाया जा रहा है। तो बच्चों देखते हैं आज हम क्या जानेंगे। आज हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ऐसा होता है कि जो भी पदार्थ होता है वो सभी किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। ये पदार्थों को वस्तु भी बोल सकते हैं आप। तो हम जानते हैं कि जो भी पदार्थ है या वस्तु है वो सभी किससे मिलकर बनती है? परमाणु से मिलकर बनता है। और परमाणु के बीचों बीच एक छोटा सा केंद्र पाया जाता है। परमाणु के बीचों बीच क्या पाया जाता है? एक छोटा सा केंद्र होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु के बीचों बीच क्या पाया गया है? एक छोटा सा केंद्र जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तथा इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है। इस तरह से कक्षाएं होती है। ये क्या है? कक्षाएं। तो मैंने क्या बोला? सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु के बीचों बीच एक छोटा सा केंद्र पाया जाता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं तथा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं या होते हैं। और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिनमें क्या पाए जाते हैं? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमने अभी तक क्या क्या देखा है? देखिए एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं कि हम जानते हैं कि जो पदार्थ है ये सभी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के बीचों बीच एक छोटा सा केंद्र होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, यानी इस पर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहेगा और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो बच्चों इसको हम पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मैंने लिख लिया आपके लिए पहले कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं तथा परमाणु के बीचों बीच एक छोटा सा केंद्र होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तथा प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर ऋण कोई आवेश नहीं पाया जाता और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। तो अब आगे देखते हैं इसे। देखिए बच्चों, यहाँ तक आपने जान लिया था। अब इसके आगे जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। एक बात आप नोट करिए कि जो परमाणु क्या रहता है? विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। अब ये विद्युत उदासीन क्यों होता है? क्योंकि जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों की संख्याएं बराबर होती है। किनकी? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्याएं हैं वो क्या होती है? बराबर होती है। इस कारण से परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये 1 नंबर में पूछा भी जाता है कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है। तो परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर होती है, इसलिए वो उदासीन होता है। और इसके आगे हमने कल पिछले वीडियो में जाना था कि जब कोई भी पदार्थ या वस्तु को हम दो पदार्थ या वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में जाते हैं। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
उसमें इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी, पर लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना कि लिए, और जो भी इलेक्ट्रॉन देगा उसमें इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी, पर उस पर जो चार्ज आएगा वो धन आएगा। यानी कि नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि देने वाला दाता, देने वाला दाता, और दाता जो रहता है भैया बड़ा रहता है यार, और लेने वाला ग्राही यानी कि याचक, याचक छोटा रहता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि जो भी परमाणु है उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तथा जब दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को, दोनों में से एक वर्ड बोलूंगा मैं, गलती से बाई मिस्टेक में पदार्थ की जगह वस्तु बोल दूं, वस्तु की जगह पदार्थ बोलूं, तो आप इसको एक ही समझना। तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पदार्थ में जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आता है, अर्थात वह वस्तु या पदार्थ कैसे हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है, अर्थात वो जो वस्तु है वो ऋण आवेशित हो जाती है। अब बोलेंगे भैया ये तो हमने पिछली वीडियो में जान लिया था, इसमें भी इसका रोल है, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो क्या बोला मैंने, ये लाइन और सेट करेंगे हम कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाय मिस्टेक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्याएं हैं वो बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। और जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर धनावेश आ जाता है, अर्थात वहाँ वस्तु धनावेशित हो जाती है। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है, अर्थात वहाँ वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। और इसी को आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। किसे बोलते हैं आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? कि ये जो मैंने बताया ये सभी क्या है, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। देखिए ये मैंने पहले से लिख के रख लिया था और यहाँ तक हमने पहले लिख चुके हैं अभी कि आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं तथा परमाणु के बीचों बीच एक छोटा सा केंद्र होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तथा प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। और आगे हमने देखा कि ये पैराग्राफ बदल के लिखना आपको इसी प्रकार है। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। और जब दो पदार्थ या वस्तु, दोनों में से एक लिखना, जो वर्ड यहाँ पे लिख दे पहले आप उसी वर्ड का यूज़ करना है नीचे तक। जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। और जिस पदार्थ, यहाँ पर पदार्थ करना, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहाँ पदार्थ धनावेशित हो जाता है और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। और अंत में लिख दीजिएगा कि यही आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। देखिए बच्चों, मैंने छोटा सा प्रयास किया आपको इस प्रश्न को सरलता से अध्ययन कराने का। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और अपनी नोटबुक में से अच्छे से लिख लीजिएगा। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।
और ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर मैं कल आऊँगा। जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।